नमस्कार, खबरों की खबर में हाजिर हैं और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। इस वायरस को हमारे देश में और दुनिया में आए हुए करीब 7-8 महीने हो चुके हैं और इसने जो विकराल रूप धारण किया है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन से पहले और अब तक किस तरह की परिस्थितियां में हम जो मनुष्य जाति है वो जी रहा है। आपको आज हम पहले एक मैप दिखाकर कोशिश करेंगे कि कोविड-19 से जो मौतें दुनिया भर में हुई हैं, एक मैप के जरिए हम दिखाने की यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा आप देख सकते हैं कि यूएस में, अमेरिका में हुआ है 1,65,900 मामले यहां पर सामने हुए हैं। और दूसरा मामला हम कह सकते हैं कि ब्राजील में 1 लाख से ऊपर जो मौतें हुई हैं वो ब्राजील में हुई हैं। लेकिन एक और अगर हम वापस उसमें जाएंगे, मेक्सिको में अगर आप देखें तो किस तरह से तीसरे नंबर पर मेक्सिको आता है, 53,000 के करीब मौतें हुई हैं। उसके बाद भारत और यूके अगर आप देखें तो यूके में भी और भारत में भी एक तरह से चौथे पांचवें नंबर के लिए एक तरह से है कि कहां पे ज्यादा मौतें हुई हैं। तो ये तो अब जहां पे आप लाल बिंदुएं देख रहे हैं वो हमें दर्शाती हैं किस तरह से कोविड-19 की मौतें सबसे ज्यादा कहां हुई हैं। लेकिन अगर आप पूरा अफ्रीका को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें और ज्यादातर चाइना को देखें तो यहां पर इतनी मौतें नहीं हुई हैं। तो अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आइए अब इस विश्व की परिस्थिति से, इन मौतों के आंकड़े से आगे बढ़ते हैं और अपने देश का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में किस तरह का फैलाव है इसका और कौन कौन से राज्य हैं जो हमें राहत दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये दिल्ली का मैप दिखा रहे हैं और दिल्ली के मैप में सबसे जो देश की राजधानी भी दिल्ली है, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि ये फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व इसे कहा जाता है, वो दिल्ली में एक तरह से हासिल कर लिया गया है। दिल्ली में पहले मामले एक दिन में 4,000 के करीब आ रहे थे, लेकिन अब जो मामले हैं दिल्ली में 1,000 के करीब आ रहे हैं और उसको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। ये आप एक इस मैप के द्वारा आप देख सकते हैं जो दिल्ली में दिल्ली हमें एक राहत की सांस दे रहा है। यहां पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। और अब ये हम इस प्लेट से हम आपको दिखा रहे हैं वो 4 राज्य जहां पर स्थितियां थोड़ी बेहतर हैं। आप गुजरात देखिए, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो आप कर्व से देख पाएंगे, समझ पाएंगे किस तरह से ऊपर गया। यहाँ पे अभी थोड़ी सी सुधार, एक यहाँ पे उम्मीद बंधी है इन राज्यों में जो ये सख्ती कर रहे हैं। तमिलनाडु में आपको याद होगा किस तरह से मामले बढ़े थे, मध्य प्रदेश में बढ़े थे। तो यहां पर अब इनको काबू में लाया जा रहा है, बढ़त को अब काबू में लाया जा रहा है, लेकिन बेहद हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना में भी काम हो रहा है। जो हमारे पास डेटा उसके हिसाब से यहां पर भी चिंताजनक स्थितियां हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी स्थिति बेहतर है, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। और अब हम प्लेट से आपको वो राज्य दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें बहुत गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो ये वो राज्य हैं, यहां पर अभी हमें बहुत परिश्रम करना है, बहुत सतर्क रहना है और यहां पर इस वायरस को मुकाबला करने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है। और हम पूरे अगर देश का अगर एक समरी निकालें तो फिलहाल जो कोरोना वायरस है आप देख सकते हैं किस तरह से ये बढ़ रहा है। पूरे देश का अगर हम एक आपको समरी करके दें तो फिलहाल ये स्थिति है, आज ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। और इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया से बस चंद लम्हों में। तो हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ ग्राफिक्स के जरिए देखा होगा और आपने देखा किस तरह से विश्व भर का भी हमने एक मैप दिखाने की कोशिश की है, किस तरह से मौतों का सिलसिला भी हुआ है और दिल्ली हमें राहत दे रहा है, लेकिन हम सबको इस वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है। तो पहले अगर मैं आपको विश्व स्तर की बात करूं और जो हमने एक मैप दिखाया, ये WHO का ही है, AFP के उससे सौजन्य से हमने दिखाया, सामने रखा है। जो मौतों के जो आंकड़े हैं, यूके भारत में चौथे पांचवें नंबर पर भारत बना हुआ है, चिंताजनक स्थिति है। आप किस तरह से देख रहे हैं?
आपकी बात सही है कि चिंताजनक स्थिति है, लेकिन अगर हम इसको एक और तरीके से देखें, डेथ्स पर मिलियन, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो बहुत कम हैं। और ये एक हम मानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में भारत के अलावा और कंट्रीज में भी वेस्ट के हिसाब से डेथ कम है। इसके कई थ्योरीज हैं कि ये कम है क्यों है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो डेथ्स हैं वो रिलेटिवली कम, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि कई एरियाज हैं जहाँ पे पीक हो चुका है और कई एरियाज हैं जो फ्लैटन कर रहे हैं और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पीक ने अभी आना है। तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि भारत में तो डिफरेंट एरियाज विल पीक एट डिफरेंट टाइम, तो वो पीक जो है वो अलग अलग क्षेत्र में आएगा, लेकिन मोर्टेलिटी जो है वो कम है। और मेरा ये मानना है कि अब हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बेटर हो गई है, हमें नई दवाइयाँ भी पता है और हमें पता है क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है। हमारे को ये भी पता है कि हमारे कुछ इम्यूनिटी है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जब हम अपनी मोर्टेलिटी देखेंगे तो वो और भी कम निकले। सर, मैं एक और एस्पेक्ट समझना चाह रही थी। अमेरिका के बाद अब मेक्सिको का नंबर भी आ गया है। अगर आप देखें तो ब्राज़ील के बाद मेक्सिको आ रहा है, 53,000 वहाँ पे मामले सामने आए हैं। उसके बाद यूके और भारत हमारा देश है। लेकिन एक पूरा ऑस्ट्रेलिया देखा जाए वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता। पूरा अफ्रीका देखा जाए वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, ज़्यादा मौतें नहीं हैं वहाँ पे। और ज़्यादातर जो चाइना देखा जाए वहाँ पे नहीं है। तो जो डॉक्टर्स हैं या जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो कैसे देख रहे हैं इन एरियाज को? क्योंकि यहाँ पर भी तो लोग आ रहे जा रहे होंगे, यहाँ पे तो कोई ट्रैवल बैन नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा क्या? तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। अफ्रीका के कई एरियाज है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और ट्रैवल इतना नहीं है, इसलिए वहाँ पे अभी केसेस जो हैं वहाँ इतने हुए नहीं है और ना वहाँ पे अभी कुछ ऐसा पीक आया है। अगर हम अफ्रीका में एक देखें तो साउथ अफ्रीका में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन और जो अफ्रीका के कंट्रीज हैं उसमें अभी इतने केसेस नहीं हुए। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अभी इन एरियाज में इन्फेक्शन इतना पहुंचा नहीं है और कुछ लोग यही डरते हैं कि बाद में अफ्रीका की बारी आएगी जब ये पैंडेमिक वहाँ पे भी पूरी तरह से पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के साथ जो न्यूजीलैंड है और ये आइलैंड्स हैं, तो ये अपने इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो बेटर कर पाए हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन बहुत एग्रेसिवली कर पाए हैं और इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में केसेस कम हुए। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हद तक, विक्टोरिया में, मेलबर्न में केसेस का स्पाइक हुआ है क्योंकि केसेस बाहर से वहाँ पे आए, ट्रैवल शुरू हुआ था और लॉकडाउन वहाँ पे भी उनको करना पड़ा। तो ये जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं इसमें भी फ्लक्चुएटिंग केसेस हैं। कई जगह अगर हम देखें अनलॉक हो गए, सब कुछ खुल गया और फिर उनको लॉकडाउन करना पड़ा जी। तो हमें अपना अभी मैसेज सारा क्लियर यही है कि हमें सतर्क अभी भी रहना है। ठीक है सर। अगर कहीं तो कम हुआ है तो ये मतलब नहीं कि वहां से कोरोना खत्म हो गया। ठीक है सर। अगर हम अपने देश की बात करें तो दिल्ली सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है इस समय। आप क्या आकलन करेंगे? फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे क्या माना जाए पीक आके जा चुका है, यहाँ पे अब 4,000 प्रतिदिन से अब केसेस 1,000 हो रहे हैं, तो अब क्या सिचुएशन यहाँ पर? दिल्ली में जो है पीक आ चुका है और अगर हम पिछले 2 हफ्ते के आंकड़े देखें तो हमारे केसेस लगभग 1,000 के आसपास हैं, 900 से 12,000 के आसपास चलते हैं और इसलिए ये कह सकते हैं कि दिल्ली में अब कर्व जो है वो फ्लैटन हो गया है और पीक हमारी निकल गई है। लेकिन मैं ये फिर से कहना चाहूंगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना गार्ड कम करते हैं, हम अपने जो प्रिकॉशंस हैं वो कम करते हैं। ठीक है सर। क्योंकि कई शहरों में देखा गया कि केसेस एकदम बढ़ जाते हैं अगर हम ये करें। बिल्कुल सर। गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य था जहाँ पे बहुत मामले बढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश की मुझे याद है, गुजरात में भी बहुत बढ़े थे, बहुत चिंताजनक स्थिति हो गई थी। लेकिन अब यहाँ से राहत की उम्मीद है, मतलब यहाँ पर एक शुरुआती जो एक रुझान हम कह सकते हैं कि ठीक मामले हो सकते हैं। तो यहाँ के इन स्टेट्स के लिए क्या कहेंगे आप? तो इन स्टेट्स ने भी बहुत एग्रेसिवली काम किया है क्योंकि जब इनके केसेस बढ़ने लगे तो उन्होंने बहुत प्रोएक्टिव काम किया और उसके एक्शन अब हम देख रहे हैं कि फ्लैटन हो गया कर्व और आस्ता आस्ता कई एरियाज में कम होने लगे। कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पे इन्फेक्शन उस टाइम में नहीं था, बिहार की हम बात करें या और स्टेट की बात, अब वहां पे इन्फेक्शन पहुंचा है और वहां पे अब इन स्टेट्स को भी
उसी तरह से एक्टिविटी करनी है जैसे गुजरात या और स्टेट्स में हुई, जहाँ से, और जैसे दिल्ली में हुई, और तभी हम वहाँ पर भी कर्व को फ्लैटन करके केसेस कम कर पाएंगे। जी सर, अब एक और जो मैं प्लेट दिखाऊंगी वो उन राज्यों की जो वहाँ पे हालत गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। हमारा बिहार है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, तो ये वो राज्य हैं जहाँ पे हालत स्थिति बहुत मतलब गंभीर है अपने आप में। तो इन राज्यों को अब ऐसा क्या करना होगा, अगर हम कहें आज से ही, कि जो ये थोड़ा सा काबू में कर पाए इस वायरस के फैलाव को? क्योंकि क्या हर चीज माइग्रेंट्स के ऊपर ब्लेम कह देनी चाहिए कि माइग्रेंट्स आ गए इसलिए बढ़ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में भी तो वापस आए माइग्रेंट्स। जी, इन राज्यों को ये देखना पड़ेगा कि और जगह जहाँ पे कंट्रोल हुआ है उन्होंने क्या किया। दिल्ली का अगर उदाहरण लें तो दिल्ली में बहुत एग्रेसिव एक्शन किया गया कि कंटेनमेंट जोन्स रीडिफाइन किए गए, बढ़ाए गए, पूरा एक मैपिंग की गई कि कहाँ कहाँ पे लोग केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल लॉकडाउन किया गया, डोर टू डोर लोगों की एग्जामिनेशन किया गया, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, और जो भी पॉजिटिव आया उसको आइसोलेट किया गया कोविड केयर सेंटर में या घर पे, और इस तरह से इन्फेक्शन वहाँ पे फैलने नहीं दिया गया। तो उसी टाइप का एक मॉडल इन क्षेत्रों में भी करने की ज़रूरत है, तभी वहाँ पर भी केसेस कम। तो मुझे ये लगता है कि एक जहाँ से केसेस कम हुए हैं, जो उन्होंने मॉडल अपनाया है, इन स्टेट्स को उसका एग्जाम्पल लेके वहाँ पे उसको फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, जो हमारे देश में जो आखिरी मैप था वो यही था कि किस तरह से हमारे देश में मामले बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल अभी हम बहुत गंभीर स्थिति में हैं। ओवरऑल अभी जो है पैंडेमिक मूव कर रहा है। बड़े बड़े शहर थे जहाँ पे शुरू में केसेस ज़्यादा थे, मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, वहाँ से अब ये छोटे शहरों में पहुँचा है, वहाँ पे अब केसेस बढ़े हैं। जब यहाँ पर भी कर्व जो है फ्लैटन होना शुरू होगा, जैसे आपने दिखाया कि यहाँ पे अभी केसेस बढ़ रहे हैं, तब जाके हम ये कह पाएंगे कि पूरे देश में अब हमारा पीक आ चुका है और प्लेटू होगा। लेकिन ये जो पैंडेमिक है ये थोड़ा सा हर एक एरिया में अपने लेवल पे ही बिहेव करेगा। सर, हमारे देश में क्या पीक में आ गए हैं हम क्या? ये डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि ये तो हम आगे देख के ही बता सकते हैं। अगर हमारे नंबर्स जो हैं इतने ही रहे कुछ दिनों के लिए और फिर आस्ता आस्ता घटने लगे, तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद अब हम पीक पे आ गए और हमारे केसेस कम हो गए। लेकिन ये हमें अगले कुछ दिनों से ही पता चलेगा, अगले हफ्ते 10 दिन में, कि हमारे केसेस अब इसी पे रहते हैं और आस्ता आस्ता कम होते हैं या और बढ़ते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वाकई डॉक्टर गुलेरिया का ये कहना है कि भले ही दिल्ली हमें एक राहत की उम्मीद दे रहा है, जिस तरह से यहाँ पे फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व कहा जा रहा है, मामले अब सिर्फ 4000 से 1000 बढ़ रहे हैं, लेकिन देश भर में मामले बढ़ रहे हैं और हम सबको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तमाम एहतियातें हम सबको इस वायरस से मुकाबले के लिए बरतनी ज़रूरी हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं खबरों की खबर में, और ब्रेक के बाद आपको कुल्लू ले चलेंगे, वहाँ पे किस तरह से छात्र, इंटरनेट बहुत कम पहुँच पा रहा है लेकिन कितनी जद्दोजहद करके पढ़ाई करते हैं, ये आपको दिखाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। कोरोना संकट के चलते मुश्किलें बढ़ी हैं। इंटरनेट और मोबाइल के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हिमाचल के कुल्लू जिले के मजाण गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। बच्चों को सिग्नल के लिए पहाड़ी में ऐसी जगह जाना पड़ता है जो खतरों से भरी हैं। बच्चों को जहां मोबाइल सिग्नल मिलता है उसके आसपास खाई है। बच्चों को पढ़ाने वाले और उनके परिवार वाले राज्य सरकार से मोबाइल टावर लगवाने की मांग कर रहे हैं। तो यह पढ़ाई की लगन और इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल आज खबरों की खबर में इतना ही। नमस्कार।